भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एमपी के मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हुई है। कुछ मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। अनुभवी चेहरों के शामिल होने की संभावना है और 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। तो बता दें, क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने पर फोकस रहेगा और बीजेपी गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है, तो मौजूदा मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, थोड़ा इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में ये बदलाव हमें जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुई हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अगर अंदर खाने की बात करें तो इसमें से खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक जरूर इंतजार करना है, लेकिन 1 से 2 महीने बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और विस्तार भी हो सकता है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है, 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 सीटें पहले से खाली, यानी कि 4 पदों का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास अतिरिक्त है और ये 4 नए मंत्री बनाए जाने के साथ साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों यानी कि जिन्हें पहले शपथ दिलाया गया था उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और कुछ नए लोगों, कुछ पुराने चेहरों की एंट्री हो सकती है। इसमें जो बहुत सीनियर विधायक हैं उनके आने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को भी मध्य प्रदेश में लागू कर सकती है। ऐसे में जो कद्दावर नेता, बड़े नेता, कई बार के विधायक रहे हैं, उन्हें दोबारा से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ऐसे में गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे है, क्योंकि 9 बार के विधायक रहे हैं, सागर से विधायक हैं और इसके पहले वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस टीम में उन्हें जगह नहीं मिली, मंत्री पद नहीं मिला। भूपेंद्र सिंह है जो काफी सीनियर नेता है, गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली है। लेकिन इसके पहले हमें यह देखना होगा कि बीजेपी निगम मंडलों और अपराधिकरणों की सूची कब तक जारी करती है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां होना अभी बाकी हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व से बीते दिन मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मुलाकात हुई है, उसमें निगम मंडलों, प्राधिकरणों में नियुक्तियों के साथ साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। यह चर्चाएं उस वक्त और गर्मा गई जब उसी वक्त कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कृषि कैबिनेट में दोनों नेता नहीं पहुंचे। तो अब यह देखना है कि यह फेरबदल किस स्तर पर होता है और निगम मंडल प्राधिकरणों में किन नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो इमरती देवी की बात हो या फिर रामनिवास रावत की बात करें, प्रदीप लारिया की बात करें। ऐसे बड़े नेताओं की लिस्ट है जिनको लेकर संभावना ये चल रही कि इन्हें निगम मंडल में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नियुक्तियों के तौर पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। हालांकि अंदर आने की खबर यह भी है कि बीजेपी प्रदेश स्तर पर निगम मंडलों में हारने वाले नेताओं को लाने से कतरा रही है। तो ये जो फैसला होगा वो क्षेत्रीय और राजनीतिक के साथ साथ ही जो जातिगत समीकरण है उसे सेट करने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर जाएगी। लेकिन अब उसके पहले, क्योंकि जिन नेताओं की लंबी सूची है उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे वो निगम मंडलों में नियुक्तियों की बात हो या फिर अन्य जगहों पर नियुक्ति की बात हो, तो उनकी उम्मीदों पर पार्टी कितनी खरी उतरती है ये देखना होगा। और इसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की स्थितियां बनेंगी तो उसमें गोपाल भार्गव के साथ साथ ही मालिनी गौड़, अर्चना चिटनीस, इन नेताओं के नाम चल रहे हैं और आदिवासी कोटे से भी किसी बड़े चेहरे को कैबिनेट में एंट्री कराई जा सकती है। अब देखना होगा कि किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए फैसला लेती है, क्योंकि इसके पहले भी कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर प्रक्रियाएं चल रही थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, नितिन नबीन से दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है, तो इसमें संभावना यह है कि आने वाले कुछ महीनों में स्थितियां साफ हो जाएंगी। आकाश, क्षेत्रीय संतुलन को बिठाने की भी जो बात हो रही है, किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन को यहां पर देखा जाएगा? नए चेहरों को लेकर भी चर्चा की जा रही है, वो नए चेहरे कौन हो सकते हैं? देखिए, कई तरीके के कयास हैं। जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया कि जो गुजरात फार्मूला है, अगर बीजेपी वो लागू करती है तो गोपाल भार्गव जैसे बड़े नेताओं की वापसी हो सकती है। सागर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता हैं, गोविंद सिंह राजपूत जो फिलहाल मंत्रिमंडल में मौजूद हैं, इसके साथ ही गोपाल भार्गव जो 9 बार के विधायक, बहुत ही सीनियर लीडर हैं और कई बार के मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, इसके पहले भी शिवराज सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इन दोनों नेताओं को, गोपाल भार्गव
और भूपेंद्र सिंह को दोनों नेताओं को जगह इस बार की कैबिनेट में नहीं मिली और कई बार हमने देखा कि ब्राह्मणों पर टिप्पणी को लेकर गोपाल भार्गव चर्चा में रहते हैं। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह की कई बार शक्ति प्रदर्शन की स्थितियां हमने देखी। तो आने वाले समय में इन दोनों नेताओं को लेकर वो बुंदेलखंड के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर फैसला हो सकता है। एक राम निवास रावत को लेकर, नरोत्तम मिश्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या आगे सोचती है, क्योंकि राम निवास रावत विधायक थे कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, उपचुनाव होता है और वो चुनाव हार जाते हैं। हालांकि उपचुनाव के पहले उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, लेकिन अब चुनाव हारे तो वो मंत्री पद भी गया, विधायक का पद भी गया। तो ऐसे में ये स्थिति भी ये स्पष्ट हो पाएगी क्या इन नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कोई बात है। इसके साथ ही जिन नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उन नेताओं को लेकर बीजेपी के पास क्या प्लान है? क्या निगम मंडलों में सिंधिया कोटे से कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है या आने वाले समय में उन्हें बिल्कुल ये सब देखने वाली बात होगी, किस तरह का बदलाव यहाँ पर हो सकता है, किस तरह का फेरबदल यहाँ पर हो सकता है, कौन से चेहरों को जगह मिलेगी और किसको बाहर किया जाएगा। नजरें आप भी बना रखिएगा आकाश, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।